के चुनाव में जिस तरह से सारे षड्यंत्रों के बावजूद एमसीडी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा है, आज भारतीय जनता पार्टी को लगता है हम पूरा देश भले जीत लें लेकिन दिल्ली को कभी जीत नहीं सकते, और इसका बदला भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार लेने की कोशिश कर रही है। वो जानते हैं कि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल का साथ न कभी छोड़ने वाले नहीं है। क्यों नहीं छोड़ने वाले? कोई व्यक्तिगत रिश्तेदारी नहीं है। दिल्ली के लोगों ने वोट दिया अरविंद केजरीवाल को, और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को काम करके दिया। इस बात का हमें फक्र है कि पूरे देश के अंदर एक ऐसा राज्य दिल्ली है जहां पर चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, पैसा नहीं है उसके घर में अंधेरा नहीं हो सकता। अकेला राज्य दिल्ली है जहां हर घर में उजाले की गारंटी करता है, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। आज हर माँ बाप के, किसी के भी माँ बहन के इलाज की गारंटी करता है, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली के अंदर स्कूलों को बेहतर बनाता है, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली के अंदर अस्पतालों को जो बेहतर बनाता है, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। माँ बहनों को पूरे दिल्ली के अंदर बिना पैसे की यात्रा करवाता है, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। बुजुर्गों को पूरे देश के अंदर जहां भी तीर्थ यात्रा करवाता है, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। 24 घंटे बिजली की गारंटी देता है, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। कामों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि अगर हम गिनती कराएं तो रात बीत जाएगी। दिल्ली के अंदर जो काम हुए, उस काम की खुशबू पंजाब पहुंची है। पैसे के दम पर सरकार नहीं बनी, ईडी के दम पर पंजाब में सरकार नहीं बनी, सीबीआई के दम पर पंजाब में सरकार नहीं बनी। दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल ने काम किया, उस काम के दम पर पंजाब में सरकार बनी। पंजाब से खुशबू गोवा पहुंची, गोवा में हम विधायक जीते। गोवा से खुशबू गुजरात पहुंची, गुजरात में हम विधायक जीते। और देखते देखते कहते हैं कि रातों रात आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। किसके दम पर? काम के दम पर। और काम, दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली देश की राजधानी है तो देश का कोई ऐसा कोना नहीं, देश के कोने कोने से, चाहे केरल हो या कलकत्ता, गुजरात हो या मणिपुर, कश्मीर हो या कन्याकुमारी, देश के हर कोने से लोग दिल्ली आते हैं और दिल्ली में काम की खुशबू देश के कोने में लेकर के जाते हैं। आखिर पार्टियां तो देश में बहुत है, लेकिन किसी पार्टी का उप मुख्यमंत्री जेल के अंदर नहीं है, राज्यसभा सांसद का नेता जेल के अंदर नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री जेल के अंदर नहीं है। किसी देश के अंदर किसी भी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पूरी पार्टी को नेस्तनाबूद करने के लिए पूरे देश में कहीं नहीं लड़ रही। दिल्ली में आखिर क्यों आज अरविंद केजरीवाल की घेरेबंदी हो रही है? उनका सपना है कि अरविंद केजरीवाल को भी लोकसभा चुनाव से पहले तिहाड़ के सीटों में बंद कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि आज की तारीख में जो काम दिल्ली में हो रहा है, जो पंजाब में हो रहा है, अगर अरविंद केजरीवाल को नहीं रोका गया तो ये नफरत का जो बीज बो रहे हैं देश में, उस नफरत की बीज को मिटाने की अगर क्षमता कोई रखता है अपने काम के दम पर, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। उनको डर लगता है कि देश में हमारी हुकूमत है, फिर भी दिल्ली में ऐसा झाड़ू चला, कब्र भी सीधी नहीं कर पा रहे। उनको डर किस बात का लगता है? सपने में डर आता है कि अगर इसी तरह एक दिन देश वालों ने झाड़ू चला दिया तो पता नहीं चलेगा भारतीय जनता पार्टी कहां गई, उसका आता पता ठिकाना नहीं चलेगा। जैसे दिल्ली में पता ठिकाना नहीं चलता है, पंजाब में भाजपा का पता ठिकाना नहीं चलता है, वो डर लगता है। और इसलिए षड्यंत्र करके मनीष सिसोदिया को जेल में बंद रखा गया, षड्यंत्र करके संजय सिंह को जेल में बंद रखा गया। अब वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को भी जेल के अंदर बंद किया जाए। पूरे दिल्ली के अंदर अभी आप सब लोगों ने घर घर जाकर के, मैं भी केजरीवाल कैंपेन के दौरान सब लोगों से बात की। पूरे दिल्ली ने, लाखों लोगों ने एक स्वर में कहा अरविंद केजरीवाल के हम साथ हैं, अरविंद केजरीवाल हमारे साथ है, हम अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। चाहे वो सड़क पर रहे तब, सचिवालय में रहे तब, जेल में रहे तब, दिल्ली के लोग उसके साथ हैं और उसके साथ रहेंगे। यही संकल्प दिल्ली ने दिया। आज हम आपके बीच में, पूरे दिल्ली के अंदर जनसंवाद चल रहा है।
आपके बीच में एक ही बात कहने के लिए मैं आया हूं। अरविंद केजरीवाल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे। अरविंद केजरीवाल भी और आम आदमी पार्टी भी आज की डेट में अगर आज शाम को जेल से मनीष सिसोदिया, संजय सिंह मैसेज कर दें हम भाजपा में आने को तैयार हैं, सुबह सूर्योदय होने से पहले वो जेल से रिहा हो जाएंगे। देश के अंदर बहुत सारी पार्टियों के नेताओं को इन्होंने दबा लिया, झुका लिया और जेल से बाहर वो आ गए। ईडी सीबीआई के अंदर से उसकी फाइल भी गायब हो गई। कह रहे हैं फाइल खो गई। क्यों खो गई जी? वो भाजपा में ज्वाइन हो गया, मुख्यमंत्री भी बन गए। लेकिन आज अकेली पार्टी है आम आदमी पार्टी जिसके लोग 1 साल जेल में हो चुके हैं। न कोई झुकने को तैयार है, न बिकने को तैयार है और न रुकने को तैयार है। लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, क्योंकि अगर आज लड़ाई बंद हो गई तो कल देश बर्बाद हो जाएगा। इसलिए संविधान की रक्षा के लिए, देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए और दिल्ली के अंदर जो काम चल रहा है उस काम को आगे बढ़ाने के लिए लड़ाई जारी है। लेकिन वो लड़ाई हमारी है तो हम सबको भी उस लड़ाई में ताकत लगानी पड़ेगी अपने क्षमता के अनुसार। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आज के बाद आपको घर घर जाना, पता कुछ नहीं है कब वो गिरफ्तार करें। चारों तरफ से घेरेबंदी हो रही है। इसलिए आप सबसे एक ही बात कहने आया हूं, दुआ करिए और लोगों के बीच में लोगों को भी जागरूक करिए कि अगर दिल्ली के अंदर आपकी ताकत से हम लड़ रहे हैं, उनके पास ईडी और सीबीआई है, हमारे पास दिल्ली के लोगों की मोहब्बत है। इसलिए हमें इस लड़ाई को जारी रखना है। आज के बाद से आप लोगों को भी घर घर जा करके लोगों से बात करके लोगों को इस बात के लिए तैयार करना है कि ये देश इस समय संकट में है। हमें अपने लिए भी जीना है, अपने परिवार के लिए भी जीना है, लेकिन हमें देश के लिए भी जीना है। आज देश में जो कुछ भी आपको हासिल है, हमारी एक पीढ़ी ने लापरवाही की थी, देश गुलाम हो गया था। अब विदेशियों ने गुलाम बनाया था। हमारी पीढ़ी के सामने वही वक्त खड़ा है। हमने लापरवाही की तो देश के तानाशाहों का गुलाम बन जाएगा और शायद फिर लंबी लड़ाई लड़नी पड़े इसे दोबारा इस संविधान की ताकत को वापस करने के लिए। इसलिए अपने लिए भी जीना है, अपने परिवार के लिए भी जीना है, लेकिन हमें इस देश के लिए भी जीना है और उसके लिए हम जो कर सकते हैं उसके लिए हमें तैयार होना है। अरविंद केजरीवाल के हम साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। आप में से जितने लोग अरविंद केजरीवाल के साथ हैं, एक बार हाथ खड़ा करके ऊपर आप बता दीजिए सभी लोग कि जो अरविंद केजरीवाल के साथ हैं, चाहे वो अंदर हो बाहर हो, जिस भी हालात में हो, हम उनके साथ हैं और मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। तो दोनों हाथ की मुट्ठियां बांधिए, दोनों हाथ की मुट्ठियां, और मेरे साथ नारा लगाएंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमाज का समय होने वाला है। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई आज की सफलता के लिए।